नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी भूतिया कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर यह कहानी आप फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। रात का तीसरा पहर था। घड़ी की टिक टिक कमरे के शांत वातावरण में गूंज रही थी। अनन्या की आंखें खुली, पर वो उठने का मन नहीं बना पा रही थी। ठंड के कारण उसके हाथ पैर अकड़ रहे थे और बाहर अंधेरा घना हो चुका था। गांव की छोटी सी हवेली में वो अपने पति आरव के साथ रह रही थी, जो अचानक किसी काम से शहर गया था। हवेली के पुराने दरवाजे, जर्जर खिड़कियां और दीवारों पर उखड़ता पेंट हवेली के पुरानेपन को और डरावना बना रहा था। कुछ दिनों से हवेली में अजीब घटनाएं हो रही थीं। रात के समय चीजें अपने आप इधर उधर हो जाती, कभी हल्की सी हंसी सुनाई देती, कभी सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आहट आती। अनन्या ने इसे पहले फल नजरअंदाज किया, पर धीरे धीरे ये घटनाएं डरावनी होने लगी। उसने फिर से करवट बदली और महसूस किया कि कमरे में एक अजीब सी ठंडक घुस आई है। उसकी निगाह कोने की ओर पड़ी, जहां अंधेरा एकदम गहरा था, जैसे वहां कोई साया हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कोने से उसकी ओर एक हल्की आवाज आई, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। अनन्या, उसने सुना। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। यह आवाज कोने से आ रही थी, जहां अक्सर उसे कुछ अजीब महसूस होता था, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। आवाज पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट और डरावनी थी। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से पूछा, कौन है वहां? कोई उत्तर नहीं आया, पर कोने में हलचल हुई, जैसे किसी ने अपने कदम उस ओर से बढ़ाए हों। अनन्या का दिल अब तेजी से धड़कने लगा था। उसका मन कर रहा था कि भाग जाए, लेकिन डर ने उसे जकड़ लिया था। वह उठ नहीं पा रही थी। उसके पैरों ने मानो काम करना बंद कर दिया था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और गले से चीख तक नहीं निकली। अचानक दरवाजे पर जोर से धमाका हुआ। अनन्या बिस्तर से उछलकर खड़ी हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया और बाहर के गलियारे में अंधेरा पसरा हुआ था। दरवाजे के पीछे कुछ हल्की सी परछाई नजर आई। यह परछाई इंसानी नहीं थी, कुछ अजीब और भयानक था उसमें। अब उसे कमरे में भारीपन महसूस होने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे नीचे दबा रही हो। उसकी सांसें उखड़ने लगीं। उसने सोचा कि यह शायद उसका भ्रम है, लेकिन वह भयावह महसूस कर रही थी। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था और हाथ पैर कांप रहे थे। तभी वह साया कमरे के अंदर आया। उसकी आंखों में अंधेरे का समुद्र समा गया था और चेहरा विकृत हो चुका था। वह धीरे धीरे अनन्या की ओर बढ़ने लगा। उसकी आंखों से मानो कोई धुएं की लहरें निकल रही थीं। साया जैसे उसकी आत्मा को अपने अंदर खींच रहा हो। अनन्या, तुमने मेरी बात नहीं सुनी, वह साया फुसफुसाया। यह वही आवाज थी जो उसे पिछले कुछ दिनों से परेशान कर रही थी। अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी सांसें थमने लगीं और शरीर बेजान सा लगने लगा। उसने डर से अपनी आंखें बंद कर लीं, पर वह साया अब उसके बिल्कुल करीब था। उसने अनन्या के कंधे पर अपना ठंडा हाथ रखा और एक भयानक चीख कमरे में गूंज उठी। अनन्या ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो साया अब पूरी तरह से उस पर हावी हो चुका था। उसके कानों में एक अजीब सी गूंज हो रही थी और उसे लगा कि उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर खींची जा रही है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ने लगा। आखिरी बार उसने अपनी आंखें खोलकर उस साये को देखा और फिर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सुबह की पहली किरणों के साथ गांव वाले हवेली की ओर बढ़े। अनन्या की चीख सुनकर कुछ पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया था। जब दरवाजा तोड़ा गया तो उन्होंने अनन्या को बिस्तर पर बेसुध पाया। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें कोई जीवन नहीं था। शरीर जड़ हो चुका था, मानो उसमें से आत्मा को खींच लिया गया हो। कमरे के कोने में अब भी अंधेरा जमा था और वो साया कहीं गायब हो चुका था। लेकिन हवेली के हर कोने में उस साये की मौजूदगी का एहसास अब भी महसूस हो रहा था। गांव वाले बुदबुदाते हुए बोले, यह हवेली शापित है। जो भी यहाँ रहेगा उसे इस अंधेरे ने निगल लिया है। और अब हवेली फिर से वीरान हो चुकी थी।